दगड़ियों जय श्री राम। कैसा चल रहा है आप सभी का काम। तो दगड़ियों आज मैं पहुंचा हूं बावन डांट के ठीक ऊपर और आज मैं आपको बताने वाला हूं बावन डांट के कुछ रहस्यमय ऐसे पल जो बाहरी या जितने भी लोकल के सब्सक्राइबर हैं शायद किसी को पता हो। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और जानें बावन डांट के एक एक चीज़ को, एक एक ऐसी बातों को जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। पर मैं कुछ लाया हूँ आपके लिए बहुत यूनिक और बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाली बातें जो कि मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। तो जानने के लिए बने रहें मेरे ब्लॉग में। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलते रहें। चलिए जानते हैं बावन डांट का रहस्यमय इतिहास। दगड़ियों ये है बावन डांट का ऊपरी आवरण जिसमें मैं खड़ा हूँ। ये जो पानी यहाँ पर आया हुआ है बहुत कम मात्रा में है और ये नीचे का सारा दृश्य है। जो नाला आता है वो इसी के नीचे से गुजरता है और ये बावन डांट काफ़ी लंबा है। मैं भी बहुत कुछ इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और ये इसके पीछे का दृश्य है जो ये नाला जाता है जंगलों से होते हुए है और बादल भी हैं। बिल्कुल मस्त मौसम है और इस जानकारी मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप इस वीडियो में गौर से देखेंगे। तो दगड़ियों ले चलता हूँ आपको बावन डांट के रहस्यमय इतिहास की जानकारी के बारे में। तो दगड़ियों मैं बात कर रहा था बावन डांट की और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बावन डांट ग्राम सभा गुजरोड़ा फतेहपुर में आज भी मौजूद है। वर्तमान में भी ये इतना मजबूत है कि इसके पिलर तक हिलते नहीं हैं। और बावन डांट अंग्रेज़ी शासनकाल में आज से 118 वर्ष पहले सन 1905 में बनाया गया था। अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि 118 वर्ष कितने होते हैं और 118 वर्ष में क्या मतलब ये समझ लीजिए कि एक पीढ़ी जो है वो 100 साल की मान जाती है तो वो पीढ़ी निकल जाती है। और हमारा बावन डांट जो फतेहपुर में है वो 118 साल पुराना है। और इसका निर्माण जो अंग्रेज़ी शासनकाल में हुआ था, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले अंग्रेज़ों ने यहाँ पे बहुत राज किया हुआ है। भारत के कई राज्यों में, कई प्रदेशों में, कई जगहों अंग्रेज़ों का ही शासन रहा है। तो अंग्रेज़ों के ही शासनकाल में इस बावन डांट का निर्माण हुआ था। और इसको निर्माण करने में एक सुर्खी नाम की एक वस्तु थी, सुर्खी और एक चूना। सुर्खी और चूने का इस्तेमाल करके इस 52 पिलर के डांठों को खड़ा किया गया है। तो कितनी रोचकता वाली बात है कि जो चूने की तगार है उससे इसका निर्माण किया गया है। और दगड़ियों एक बात मैं आपको और बताऊं, एक सबसे बड़ी सच्चाई इसकी ये है कि यह बावन डांट प्रत्यक्ष रूप में जो इसके जो 52 पिलर हैं और 52वें पिलर में जो एक स्लिप लगी हुई है, एक पत्थर, मानो कि एक पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर में इसका पूरा आय ब्यौरा सब कुछ लिखा हुआ है। आज भी वो 52 नंबर के डांट में है। पर इत्तेफाक ये है कि ये जो डांट हैं ये पूरे दिखते नहीं हैं, क्योंकि धीरे धीरे इसमें आबादी क्षेत्र हो गया और कहीं पर मकान बन गए, कहीं पर स्कूल बन गया है। और कुछ ही डांट हैं जो मैं आपको कुछ देर बाद वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा जो दिखते हैं। और दगड़ियों एक प्रश्न अब आपके मन में ही उठता है कि बावन डांट का निर्माण आखिर क्यों किया। क्या ऐसी आन पड़ी थी अंग्रेज़ों को कि उन्होंने इस बावन डांट का निर्माण किया, क्यों बनाया, इसमें क्यों इतनी लागत लगाई। तो सुनो, बावन डांट का निर्माण शासन प्रशासन ने उस समय सिंचाई हेतु इस डांट का निर्माण किया, जो कि पनियाली एक नाला कहते हैं, जहाँ से 1 किलोमीटर दूर पनियाली है, पनियाली एक नाला कहते हैं। उस पनियाली नाले के आधार पर इसका निर्माण किया, जबकि उस पनियाली नाले का पानी अपने आप ही
भाखड़ा में मिलता है। परंतु इसके विपरीत बावनडाट में जो पानी आता है वो फतेहपुर से काफ़ी ऊपर जंगल में, उसे कहते हैं मछिया घाट। मछिया घाट का जो पानी है वो वहाँ का जो पूरा जो पानी है वो इस नहर के लिए लाया गया, इस नहर में छोड़ा गया, और जिससे कि जो गांव फतेहपुर के बाद होते हैं उनके लिए इसका निर्माण हुआ। अब इसमें बहुत सारी बातें निकलती हैं कि यह बावनडाट का पानी किसी भी मौसम में क्यों नहीं आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल बरसात का ही पानी, बरसात में जो बारिश होती है, जितनी भी क्यूएस की बारिश होती है, जितनी भी मात्रा में बारिश होती है, जो भी पानी पहाड़ों में मछिया घाट में रहता है वो इसमें लाया जाता है और यहाँ से दूसरे गांव को भेजा जाता है। इसे हम एक प्रकार से बरसाती नाला कह सकते हैं, कि बरसाती नहर कह सकते हैं। ये केवल बरसातों में ही चलती है। और जबकि ये बावनडाट बनने से पहले 118 साल पहले की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये बावनडाट बनने से पहले ये जो गांव फतेहपुर गांव है ये एक बंजर भूमि थी और यहाँ पर बहुत भयानक जंगल था। फतेहपुर गांव की मैं बात कर रहा हूँ, जो जानकारी मैंने आपके लिए इकट्ठी की है। तो 118 साल पहले ये पूरा बंजर था और काफ़ी घनघोर जंगल था बावनडाट बनने से पहले। अब जो है बात ये एक प्रश्न और उठता है कि इस नहर में मछिया घाट का कितना पानी लाया जाता था, क्योंकि भैया जो पहाड़ों का पानी होता है वो ऐसा तो है नहीं कि फिक्स डोज में होगा या इतने लीटर से आएगा या इतने माप से जाएगा। तो जो सिंचाई विभाग द्वारा उसको जो सही माप उसकी मापी गई वो 45 क्यूसेक थी, जो कि लामाचौड़ के काश्तकारों के लिए, जो फतेहपुर के बाद मैं आपको बता रहा था कि फतेहपुर के बाद जो भी गांव है वो नीचे लामाचौड़ आता है गांव, तो लामाचौड़ के काश्तकारों के लिए 45 क्यूसेक पानी इस नहर से उधर को भेजा जाता था, जिससे कि वहाँ के काश्तकार अपनी खेती करते थे और अपनी खेती को अनुकूल बनाते थे। और मछिया घाट से दगड़ियों, मछिया घाट से लेकर यहाँ तक बावनडाट तक जो इसकी जो बीच की जो दूरी थी वो 1.4 किलोमीटर है, और आज भी प्रत्यक्ष रूप से वो 1.4 किलोमीटर ही है। और दगड़ियों, सवाल पे सवाल उठते हैं कि बावनडाट नहर भी बन गई और पानी भी इतना चला गया, तो एक सवाल और उठता है कि वो पानी यहाँ को आया कैसे, वहाँ पर बांध किस तरह से बनाया और वो बांध कैसे बना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। वर्तमान में मछिया घाट से बरसात का जो पानी टेप किया जाता है, इसके लिए जो सिविल इंजीनियर्स हुआ करते थे उनके द्वारा जो मज़दूर लगाए जाते थे, तो जो लकड़ी की जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बाल्टियाँ हुआ करती थी जिनका इस्तेमाल पाइप के तौर पे किया जाता था, तो वो लकड़ियाँ फतेहपुर से मछिया घाट तक कंधे में रखकर पैदल लेकर जाते थे और उनको इस आकार में बनाते थे कि वो एक दूसरे को इस तरीके से वो डांट पर फंसे, कि जैसे दो ऐसे लगाई फिर एक ऐसे लगाई, इस तरीके से वो फंसे और एक मजबूत जोड़ वहाँ पर बने। और उस प्रकार से उस लकड़ी का जोड़ बना के उसमें बड़े बड़े बोल्डर, जिसे हम पत्थर कहते हैं, वो पत्थर उठा के उसके दोनों तरफ पत्थर रखे जाते थे, पत्थर को उससे दबाया जाता था। उसके बाद फिर जो मोटी मोटी घास होती है उस घास को वहाँ पे लगाया जाता था, जिसे कि मक्याड़ू एक घास थी उस समय, मक्याड़ू, तो मक्याड़ू घास का इस्तेमाल वहाँ पे किया गया है, उस घास को वहाँ पे लगाया गया है। और इस तरीके से इसे घोड़ीबंद बांध कहा गया है। उस समय जब इस तरह का बांध जब बनाया तो उसे घोड़ीबंद बांध कहा गया। और दगड़ियों, उस बांध को बनाने के लिए 8 से 10 मज़दूर लगा करते थे,
जो लकड़ी की बाल्टियाँ होती थी वो एक दूसरे से सटाकर बांधनी पड़ती थी। और जो ये ब्यौरा है ये 1905 से लेकर आज तक का सटीक ब्यौरा मैं आपको दे रहा हूँ इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और इसके अलावा और दगड़ियों एक मज़े की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने ये जानकारी जहाँ से उठाई है, मुझे पता चला है कि उस समय उस अंतराल में आज से 118 साल पहले कुछ सालों बाद पनियाली नाला काफ़ी उफान पर होगा, मच्छिया घाट नाला भी काफ़ी उफान पर होगा। तो इत्तेफाक से क्या रहा कि वो पानी सारा इस नहर में आया और ये बाउंडाट का 44 नंबर का पिलर, अब ध्यान से सुने, ये बिल्कुल साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, ये कहीं भी इसको कहा जाए कि एक प्रकार का जनरल नॉलेज इसको आप मान लीजिए। 44 नंबर का पिलर थोड़ा बहुत ध्वस्त हुआ, जिसको शासन प्रशासन ने तुरंत उसी रूपरेखा में बनवाया जैसे कि वो स्टार्टिंग में बना हुआ था। और वह पिलर आज तक बिल्कुल सुरक्षित है, सही है, उसमें आज तक उसके बाद कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं आई है। वो कहीं से लीकेज नहीं है, कहीं से टूटा फूटा नहीं है। आज भी ये बाउंडाट आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़ा है। आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इतने वर्ष पुराना होने के बाद भी शासन प्रशासन ने इस क्षेत्र की सुध लेने में काफ़ी देर लगाई और अब जाकर पिछले 2-3 सालों से थोड़ा इसका जीर्णोद्धार, इसको थोड़ी चमकाया गया है। जैसा कि मैं अभी आपको वीडियो में थोड़ा सा दिखाऊंगा, इसकी थोड़ा सा मरम्मत की है, थोड़ा सा इसको संभाला है। जबकि ये एक ऐसी धरोहर है जो शायद ही कहीं मिले। ये भारतीय संस्कृति की बहुत पुरानी धरोहर है, जिसको देखने के लिए आज भी काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो एक ये सटीक इन्फॉर्मेशन जो मेरे द्वारा आपको दी जा रही है, मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कहीं कोई त्रुटि हुई तो कमेंट्स भी मुझे पास करेंगे और मुझे बताएंगे कि मैं इसमें आगे कुछ सुधार कर सकूं। और दगड़ियों जो भी यह जानकारी मुझे मिली है, ये जानकारी लेने के लिए मैं काफ़ी जगह गया और काफ़ी लोगों से मैंने संपर्क किया, तो मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाई जो मुझे चाहिए थी। और अंततः मैं ऐसे व्यक्तित्व के पास गया जिनसे मुझे जानकारी मिली, जो इसी विभाग में थे, जो इस चीज़ को अच्छे से समझते थे और जिन्होंने मुझे अच्छे से इस चीज़ को बताई। श्री डूंगर सिंह नयाल जी सिंचाई विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उन्होंने इस नहर में काफ़ी वर्षों तक काम किया हुआ है। उनके द्वारा मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई है जो मैंने आपके सामने शेयर की है। और ये मैं समझता हूँ कि जो भी उन्होंने मुझे जानकारी दी है, इसमें कहीं भी कोई बनावटी सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सटीक है और सत्यता के आधार पर उन्होंने मुझे ये बात बताई है। मैं उनका इस जानकारी मुझे देने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और जिससे कि मेरे सब्सक्राइबरों को पता चले, बाहर के जो लोग हैं उन्हें पता चले कि बाउंडाट का इतिहास क्या रहा है और ये कैसे बना। और जैसा कि दगड़ियों ये है बाउंडाट के पिलर, आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया पिलर, और थोड़ा सा जो काम यहाँ पर चल रहा है बाउंडाट का, थोड़ा सा ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अब ये है पूरा बाउंडाट का वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और दगड़ियों ये है इस बाउंडाट के ऊपर का, देखिए कितनी लंबी नहर है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बरसात से पहले हमने यहाँ पर काफ़ी मस्ती भी की है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हम इस पानी में नहाते भी थे। अभी तो ये पानी आपको गंदा दिखाई दे रहा है, ये बरसात की वजह से गंदा हो गया होगा, पर इसमें हम लोगों ने नहाया भी है। तो इस जानकारी को आप आगे शेयर करेंगे, मेरी ऐसी आपसे प्रार्थना है। तो दगड़ियों आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे मिलता हूं आपको अपने अगले ब्लॉग में। जब तक अगले स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम,
जय श्री राम।